हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है एसएससी एचएसएल 2025 के एग्जाम आज से 12 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे, यानी कि आज के दिन से स्टार्ट हुए। पूरे दिन का एग्जाम का एनालाइज, क्या इस एसएससी में ग्लिचेज आए थे इस बार, क्या पेपर रिपीटेड हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं पेपर भी रिपीट हो रहा है और उसमें गुड अटेम्प्ट, और इन चीज़ों पर हम सारी बात करेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट की वीडियो में आप जान पाओगे 12 नवंबर को एसएससी एचएसएल के, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड या थर्ड शिफ्ट हो, किसमें क्या पूछा गया और किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और आगे वाले शिफ्ट वाले बच्चे क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले एसएससी सीएचएल 2025 एग्जाम रिव्यू। एग्जाम में ग्लिचेज क्या आए थे इस बार, उसकी हम बात करेंगे। तो एक पॉइंट में यहाँ पे आपसे क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में इस बार कोई ग्लिचेस देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन एसएससी में जो आज का पेपर हो उसमें एक बहुत बड़ी गलती निकल के आ रही है एसएससी को। और एसएससी आपको पता है, मैंने बोला था एक शिफ्ट से आप अंदाजा नहीं लगा सकते, एसएससी कभी आपको कभी भी आपको सरप्राइज कर सकती है। और सरप्राइज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सेफ अटेम्प्ट और आगे आने वाले बच्चे क्या करें, और पेपर रिपीटेड, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि पेपर रिपीट हुआ है। जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए थे उसका 70%, 70 से 80% पेपर सीएचएसएल में रिपीट हो, वही वैल्यू वही डाटा के साथ। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि एसएससी को या तो पेपर ढंग से कराना नहीं है या बच्चों के साथ ये मजाक करना है। आपको बताओ जो बच्चा, और एसएससी ने इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है सीएचएसएल की सीजीएल की आंसर की आई थी उसको इसलिए पब्लिश नहीं होने दिया कि उसी में से वो क्वेश्चन बच्चों को दे देंगे। लेकिन एसएससी को क्या पता कि जो पहले से पेपर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेपर किसी के पास ना हो सीजीएल के। बच्चा कहीं ना कहीं से पहले से प्रिपेयर होकर रखा है उससे, तो वो पेपर 70 से 80% अगर इधर रिपीटेड हुआ है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आगे वाली अब पता है। अब जिन बच्चों का आगे आज हो गया तो वो तो परेशान रहेंगे बेचारे, क्यों पता चला उन्हें तो पता ही नहीं चला। लेकिन जिस बच्चे का अगर ये रिपीटेड ही रखेंगे तो आप ये बताइए, जिस बच्चे का पेपर 30 नवंबर को होगा तो उसको तो पूरा पेपर मिल जाएगा, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये एसएससी का कहीं ना कहीं फेलियर है मेरे हिसाब से। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, अब आगे वाले बच्चे क्या करें। अब क्या मैं ये कहूँ कि सीजीएल के सारे पेपर रट्टा मार के जाओ, अब सीजीएल के बच्चों का रट्टा मारने के पेपर तो पूरे हैं नहीं, अब बच्चा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा भाई सीजीएल के 2025 के पेपर मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, और बच्चों के पास होंगे भी। लेकिन ये पेपर रिपीटेड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये नहीं करना चाहिए था एसएससी को इस बार। लेकिन सेफ अटेम्प्ट की बात करें, जो फर्स्ट शिफ्ट का सेफ सेफ अटेम्प्ट निकल के आ रहा था, बच्चे 60 से 65 के बीच में क्वेश्चन कर पा रहे थे। तो ये बच्चे क्या करेंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। सेकंड शिफ्ट में बच्चों के रिव्यू गए थे, जो मेरी बात हुई बच्चों से, 65 से लेके 68 ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट है। और थर्ड शिफ्ट में तो पता ही पेपर रिपीटेड हुआ है, तो अब वहाँ पे बच्चों का अटेम्प्ट वही चला गया, 75 से लेके 85 तक चला गया ये थर्ड शिफ्ट। तो कहीं ना कहीं एसएससी का ये मेरी समझ में ये नहीं आ रहा एसएससी क्या क्या रही है। चेयरमैन साहब आखिर क्यों इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। पेपर सबसे बड़ी बात, ये वाली बात ये है कि चलो ये ठीक है, सेफ अटेम्प्ट ये वाली बात तो चलती रहेंगी, लेकिन ये पेपर रिपीटेड वाला मुद्दा मेरे को ये समझ में नहीं आया एसएससी क्या चाह रही है बच्चों से। या तो एक नोटिस डाल दे कि भाई देखो भाई, हम पेपर इसी तरीके से कराना, अगर आपको देने आना है अपनी स्वेच्छानुसार। हालांकि एसएससी ने बहुत बड़ा अपनी तरफ से एक तीर मार दिया कि बच्चों को यही बता दिया है कि अपनी साइड से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम सेंटर चुन सकते हो, एग्जाम डेट चुन सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि एसएससी इस बार कोई भी मूड में 2025 पूरी तरीके से आपका खा चुकी है। मुझे बताओ, पेपर कम से कम 1990 से होते आ रहे हैं एसएससी के, उनसे ये पूछे कौन सा ऐसा वेंडर था कि उसने ये एसएससी में किया कि भाई अ, आप अपने हिसाब से एग्जाम डेट चुन लीजिए, अपने हिसाब से एग्जाम सेंटर चुन लीजिए, कल को आप ये कहेंगे अपने हिसाब से नौकरी भी चुन लीजिए। तो भैया ये कैसा अन्याय है इस देश में, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, चेयरमैन साहब ऐसे ऐसे वादे करके गए थे, इतने वादे तो हमारे पीएम साहब, पीएम मोदी जी ने नहीं करे। तो ठीक है, वादे करती है दुनिया करती है, वो भी आपसे वादा करके गई थी, वो भी तोड़ के चली गई। लेकिन ये चेयरमैन साहब का वादा, मुझे जो प्रॉमिस करते हैं ना, थोड़ा सा बहुत शांत स्वभाव के आदमी हमारे चेयरमैन साहब, उनके मामले में कोई भी गलत शब्द नहीं कहूंगा, शांति से आएंगे, हम पेपर में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सही करेंगे। आप मुझे बताओ, जब बच्चों को 2 साल आप खा गए तो क्या सही करोगे। किसी बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट होगा तो बच्चे कैसे कर पाएगा, आप मुझे चेयरमैन साहब ये जवाब दें। और बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या बता रहे हैं चेयरमैन साहब के बारे में, वो भी अपनी राय लिखें कमेंट बॉक्स में। आपका अच्छे से वेलकम है इस बार, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा हमेशा। आगे बताएं, अब आगे वाले बच्चे क्या करें, तो मेरे हिसाब से कुछ ना करें। आगे वाले बच्चे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको रट्टा मारें,
टीचर्स पैटर्न भाई पेपर आ रहा है लगभग लगभग, लेकिन बस पेपर रिपीट ना हो। पेपर रिपीट होगा तो वहीं आपकी लंका लगी पड़ी है। टीचर्स पैटर्न और थोड़ा सा इंग्लिश में, तो क्वेश्चन तो कोई डिस्कस नहीं कर रहे ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यू जरूर लगाएं। इंग्लिश में थोड़ा सा बुकैब पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको यही, और मैं डेली आपको इस शाम को वीडियो के हिसाब से बताता चलूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्या सेफ अटेम्प्ट। तो आज के सेफ अटेम्प्ट तो ये निकल के आ रहा है। अब बाकी आप उसके बाद देख लीजिए। बस अब की बात जो मैं कल ये उम्मीद लगा रहा हूँ एसएससी, तो ये पेपर रिपीट ना करें प्लीज। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, अगर पेपर रिपीट हुआ तो बच्चा कुछ भी हो जाए, सीजीएल के पेपर कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके वो रट्टा मार के बैठ जाएगा। फिर भाई साहब कट ऑफ ना, अगर इस कट ऑफ की बात बताए ना एसएससी सीजीएल कट ऑफ सीएचएसएल की, तो कट ऑफ तो आपकी फिर चेयरमैन साहब भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता चला कि कट ऑफ गई एक 190, भाई अब पेपर पहले से बच्चों को पता चला 190 पे भी बच्चे पता है सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वैकेंसी इन लोगों ने इस बार क्या, वैकेंसी पता है कितनी है, लगभग लगभग 3,000 है। क्या करेंगे भैया बताओ, फॉर्म भरे जा रहे हैं 30 लाख 32 लाख, तो कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। चेयरमैन साहब खुद बताएं इस वीडियो में आके कैसे होगा साहब। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। चेयरमैन साहब को बैठा दिया है ना ऐसे एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन नहीं होंगे इनसे। मानते हैं अपने टाइम के आईएएस अधिकारी हैं, सम्मान है उनके पद का, डेजिग्नेशन का, लेकिन वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल जायज नहीं। पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं, गाड़ी में बैठ जाएंगे, इंटरव्यू दे देंगे, कह देंगे भाई साहब हम पेपर सही तो करा रहे हैं, आगे आगे वाले पेपर में नहीं होगा। जो पेपर पीछे तुम खा गए सीजीएल आपका, एसएससी फेज 1 का खा गए, एसएससी स्टेनोग्राफर का खा गए, बच्चों का भविष्य खा गए उसमें, उसके दरकिनार प्रोटेस्ट हुआ, टीचरों ने लाठी खाई, उसका क्या। हम्म? हालांकि अब क्या ही बात करें इनसे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कहेंगे। आप भी बताइए कि क्या, अगर कोई आपके साथ टेक्निकल ग्लिच होता है, सीधा पोर्टल पे जाइए, और या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके खिलाफ भी कुछ बात कहीं ना कहीं शेयर करेंगे, ठीक। बाय बाय, टेक केयर।